हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केपीटीजी मार्ट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लॉग पोस्ट चेकलिस्ट के बारे में कि जब भी हम किसी भी वेबसाइट पे ब्लॉग पब्लिश करते हैं तो हमें किस किन चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ब्लॉग चेकलिस्ट के जानने के लिए मैंने एक पीपीटी तैयार किया है, जो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है ब्लॉग पोस्ट चेकलिस्ट, ठीक है? तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट जो यदि हम चेकलिस्ट की बात करें तो हमारा फर्स्ट है टारगेट जस्ट वन कीवर्ड। जब भी हम ब्लॉग राइट करवाते हैं तो उसमें हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें कितने टारगेट करने चाहिए कीवर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टारगेट जस्ट वन कीवर्ड, ठीक है? तो हम कभी भी ब्लॉग राइट करवाते हैं तो उसमें हमें केवल वन कीवर्ड को ही टारगेट करना है। यहाँ पे लिखा है ईच आर्टिकल शुड टारगेट वन मेन कीवर्ड, ठीक है? यानी जो भी हम कीवर्ड बेस पे जो भी ब्लॉग लिखवाएँगे, तो हमारा एक मेन कीवर्ड होगा, देन जो भी हम कीवर्ड और ऐड करेंगे, वो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड होगा। बट हमें एक मेन कीवर्ड एग्ज़ैक्ट टारगेट करना है। एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे मैंने दिया है कि एसईओ सर्विसेज़, ठीक है? यहाँ पे मैंने कुछ गाइडलाइंस दी है, जो कि हमारा फर्स्ट है कीवर्ड इज़ इन टाइटल। जो हमारा मेन कीवर्ड होगा वो टाइटल में होना चाहिए। यूज इन एस टू हेडिंग, हमारा मेन कीवर्ड एस टू हेडिंग में भी होनी चाहिए। और नेचुरली रिपीटेड अक्रॉस इन दी कंटेंट, यानी हमारा जो मेन कीवर्ड है वो हमारे बॉडी कंटेंट में भी रिपीट होना चाहिए। यदि मैं दूसरे यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मैंने लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट हमारा कैसा होना चाहिए किसी ब्लॉग में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एग्जांपल में यहाँ पे दी हूँ, जहाँ पे मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया है ब्लू से, जो कि हमारा कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज एसईओ सर्विसेज, ठीक है? ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया आया हमारा क्वेश्चन टॉप बेनिफिट ऑफ एसईओ सर्विसेज। देन तीसरे की बात करूँ तो व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ एसईओ सर्विसेज ऑन अ बिजनेस, ठीक है? यदि चौथे की बात करूँ तो हाउ सर्विस एसईओ सर्विस हेल्प बिजनेसेस ग्रो, ठीक है? तो हमें जो भी यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट हमें टारगेट करना है वो हमारे कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए, कुछ सिनेरियल बेस होना चाहिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं तो ये हमारा दूसरा स्टेप में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेंड 2 से 3 आवर्स ऑन टॉपिक रिसर्च। जब भी हम ब्लॉग के लिए कंटेंट राइट कराते हैं तो उसके लिए हमें टॉपिक रिसर्च करनी पड़ती है। तो हमें जल्दी से रिसर्च करके नहीं देना है, उस कीवर्ड पे हमें कम से कम 2 से 3 आवर्स देना है कि वो कीवर्ड हमारे लिए सही है या नहीं है, वो रैंक कर सकती है या नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे राइटर के लिए मैंने मोस्ट लिखा है कि राइटर को क्या करना है, तो रिव्यू कंपटीटर आर्टिकल। जब भी राइटर कंटेंट लिखने जाए तो वो उससे रिलेटेड कंपटीटर के आर्टिकल को रिव्यू करे, देखे कि उसने अपने कंटेंट में क्या क्या चीजें ऐड कर रखी हैं। दूसरा है फाइंड इंडस्ट्री ट्रेंड, ठीक है? तो यहाँ पे हमें इंडस्ट्री ट्रेंड के बारे में ये भी उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड इट इंक्लूड रियल डेटा, यानी जो भी हमारे मार्केट में अभी चल रहा है जिससे रिलेटेड कंटेंट, वो चीजें भी होनी चाहिए। यहाँ पे सोर्स मैंने इंक्लूड में यहाँ पे मैंने दिया है कि हम कहाँ कहाँ से सोर्स ले सकते हैं आर्टिकल या ब्लॉग जब भी राइट करें तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट के जो ब्लॉग होते हैं, आर्टिकल होते हैं, वहां से हम सोर्स ले सकते हैं, इंडस्ट्री पब्लिकेशन से ले सकते हैं, रिपीटेबल फॉर्म से ले सकते हैं। तो यहाँ यहाँ से हम कंटेंट राइटर कोई भी यहाँ पे सोर्स ले सकता है। यहाँ पे मैंने दिया है कि हम अदर कहाँ-कहाँ से हमें फ़ोकस करके कीवर्ड को रिसर्च करनी है। तो यहाँ पे देखिए फाइंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर डिमांड क्या है कस्टमर की, हमें वो जानना बहुत ज़रूरी होता है कंटेंट राइटर या को जब भी वो कीवर्ड रिसर्च करें तो। और उसके इम्पोर्टेंस क्या-क्या है,
और एक्सपर्ट से वो सलाह ले सकते हैं, ठीक है? और वो केस स्टडी से भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हम थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा होगा ब्लॉग में एक के चेकलिस्ट में कि यूज़ H2, S3 एंड S4 हेडिंग टैग, ठीक है? हम जभी भी ब्लॉग राइट कराते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं ओनली H2, S1, S3 दे देते हैं, S4 को तो हम भूल ही जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। कंटेंट राइटर को हमें बोलना है कि हमें यहाँ जो भी आप ब्लॉग राइट कर रहे हैं उसमें हमें H2 भी चाहिए, H1 भी चाहिए, H3 भी चाहिए एंड H4 भी इंक्लूड होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारे हेडिंग्स का यहाँ पे कैसे-कैसे हमें सीक्वेंस वाइज़ एडजस्ट करना है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट फोर्थ की बात करें चेकलिस्ट की तो एटलीस्ट 1 पावर वर्ड इन द टाइटल। तो कुछ पावर्ड वर्ड होते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आप देख सकते हैं जैसे इमोशनल वर्ड होते हैं यहाँ पे अनकॉमन वर्ड एक होता है, कॉमन वर्ड क्या हम यूज़ कर सकते हैं, पावर वर्ड में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे तो पावर में मैंने प्रोवेन दिया है, अनलिमिटेड दिया है, डोमिनेट दिया है, तो ऐसे-ऐसे करके हम इसमें से कैसेस वर्ड की क्या ट्रिगर कर सकता है हमारे यूज़र को, उस तरीके की हमें वर्ड यूज़ करना है। जैसे कि इमोशनल में अगर मैं बात करूँ तो ग्रो हमें यूज़ करना चाहिए अपने ब्लॉग में या आर्टिकल में, सक्सेस सिंपल, ईज़ी जो कि लोगों को समझने में बहुत ईज़िली हो, इमोशनल हो, कॉमन हो, यूज्ड टू हो, ऐसे-ऐसे हमें वर्ड को यूज़ करना है, ठीक है? अगर हम नेक्स्ट बात करें 5 की तो इंट्रो अंडर 100 वर्ड्स, ठीक है? जो भी हमें स्टार्टिंग में इंट्रो देना है वो 100 वर्ड का होना चाहिए, इससे ज़्यादा हम राइट ना करें, तो भी हमें हमारे ब्लॉग के लिए सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो हमें ज़्यादा नहीं कंटेंट फर्स्ट पैराग्राफ में लिख देना है, इंट्रो हमेशा शॉर्ट में 100 वर्ड में ही होना चाहिए। 6 की चेकलिस्ट की बात करें तो राइट टू फर्स्ट पर्सन ठीक है? कोई भी हम ब्लॉग लिख रहे हैं तो वो जो भी ऑथर होता है उसको संबोधित करके ही लिखना चाहिए। उसको संबोधित जैसे हम करके लिखें वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। हमें उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन देनी होती है, ठीक है? नेक्स्ट हम 7 की बात करें तो ऑप्टिमाइज़ कंटेंट फॉर द फीचर स्निप्ट ठीक है? तो जो भी हमें कंटेंट राइट कराना है या फिर हम हमारे पास कंटेंट आ गया है, हमें पोस्ट करना है, तो उसमें हमें चेक करना है कि वो कंटेंट में फ्यूचर स्निप्ट के लिए वो कंटेंट ऑप्टिमाइज़ है कि नहीं है, अदरवाइज़ हमें फिर से वो रीराइट कराना पड़ेगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने दिया है एसईओ सर्विसेज जैसे ही मैंने एसईओ सर्विसेज जाके सर्च इंजन पे सर्च किया यानी गूगल पे सर्च किया वहां पे मुझे यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि रिजल्ट मिल रहा है तो ऐसे ही स्निप्ट के लिए ये हमारा कंटेंट स्निप्ट में भी रन करे उसके लिए हमें एग्जैक्ट यहाँ पे कंटेंट मिलना चाहिए कि कोई भी यूजर कुछ भी सर्च कर रहा है तो उसका एग्जैक्ट उसको आंसर मिले। 8 की यदि हम बात करें तो 8 चेकलिस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव 3 प्लस इंटरनल लिंक। जब भी हम ब्लॉग पब्लिश करेंगे हमें उसमें चेक करना है कि उसमें इंटरनल एक्सटर्नल लिंक है कि नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक है, नीचे इसके मैंने इंटरनल लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया है कि एक्सटर्नल लिंक इस कीवर्ड पे लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि यूज़र को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि हम विकिपीडिया से यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हैं अपने वेबसाइट में क्योंकि उसके कंटेंट बहुत पॉपुलर होते हैं, रैंक भी करते हैं, ट्रैफिक भी अच्छी खासी मिल जाती है उससे, तो उसका लिंक भी हम यूज़ कर सकते हैं। अदर किसी वेबसाइट का जो हमें लगे कि हमारे कंटेंट से रिलेटेड है या इन्फॉर्मेटिव हो, उसको भी हम अपनी वेबसाइट में लिंक कर सकते हैं, ठीक है?
अब हम 9 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ब्लॉग में यहाँ पे 3 टू 5 इंटरनल लिंक भी होना चाहिए। एक्सटर्नल लिंक में ये होता है कि हम दूसरे के वेबसाइट के लिंक को अपने पेज पे लगाते हैं, और इंटरनल लिंक में ये होता है कि हम अपने ही वेबसाइट के किसी वेब पेज को अपने ब्लॉग या आर्टिकल में लिंक कर देते हैं, ठीक है? तो इसे ही हम इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्लॉग में 3 से लेके 5 तक इंटरनल लिंक होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम 10 की बात करें चेकलिस्ट की, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हैव 3 प्लस इमेज पर सब हेडिंग सेक्शन। तो हमें सब हेडिंग सेक्शन के बीच में इमेज भी ऐड करते जाना है, ठीक है? ऐसा ना हो कि बस कंटेंट कंटेंट ही दिखने लगे, फिर यूजर इरिटेट हो जाएगा और हमारे पेज से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है? तो जब वो उसे हमारे पेज में इंटरेस्ट नहीं आएगा, इमेजेस नहीं दिखेंगे, तो एग्जिट होगा, तो वहाँ पे हमारा बाउंस रेट बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें कंटेंट के साथ-साथ इमेज में भी ध्यान रखना है। 11 चेकलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव 1 प्लस एक्सपर्ट कोट्स देना है पर आर्टिकल, ठीक है? तो हमें हर ब्लॉग में या आर्टिकल में कोट्स को ज़रूर ऐड करना होता है। ओ ओपिनियंस फ्रॉम अदर रिलेटिव पीपल मेक कंटेंट रिलेवेबल एंड ट्रस्टवर्दी। ये कोट्स क्या होते हैं कि ये हमारे कंटेंट को बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बनाती हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमें कंटेंट में कोट्स को भी ऐड करना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। 12th चेकलिस्ट की बात करें तो 12th में मैंने लिखा है मैक्सिमम 3 लाइन ऑफ टेक्स्ट पर पैराग्राफ, यानी स्मॉल पैराग्राफ्स प्रोवाइड मोर मेंटल ब्रेक व्हेन रीडिंग, ठीक है? तो जो भी हमारे पास कंटेंट आया है उसे हमें चेक करना है कि वो पैराग्राफ ज़्यादा लेंथी तो नहीं है, 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके लगाया हुआ है, क्योंकि यदि 3 लाइन से ज़्यादा होता है तो फिर यूज़र इरिटेट होता है, वो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमें ट्राई यही करना है कि हमारे कंटेंट में 3 लाइन से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे 13 की बात करें तो 13 में मैंने यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 1 टू रिपोर्ट सर्विस सीटीए बटन, ठीक है? तो हमारे ब्लॉग में 1 से लेके 2 तक यदि लॉन्ग ब्लॉग है तो वहाँ पे हम 3 सीटीए भी यूज़ कर सकते हैं। जो कि क्लिकेबल होना चाहिए और वो हमारे कॉन्टैक्ट्स तक जाए, वैसा लिंक हमें ऐड करना चाहिए। 14 की बात करें तो 14 में मैंने यहाँ पे दिया है यूआरएल अंडर 5 वर्ड्स। तो जो भी हमें यूआरएल बनाना है अपने ब्लॉग का, वहाँ पे ज़्यादा वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 4 वर्ड लिया है, जैसे व्हाट इज़ स्कीमा मार्कअप, ठीक है? यहाँ पे व्हाट इज़ स्कीमा मार्कअप मैंने यहाँ पे यूआरएल में बनाया है, इससे ज़्यादा लेंदी हमारा नहीं होना चाहिए। 15 की बात करें तो यहाँ पे देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन अप टू 158 कैरेक्टर्स इन टाइटल अंडर 60 कैरेक्टर्स। तो जो भी हमारा ब्लॉग है उसका मेटा डिस्क्रिप्शन 158 कैरेक्टर का होना चाहिए एंड टाइटल 60 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे यदि मैं 16 की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है यूज़ दिस 7 स्टेप एडिटिंग प्रोसेस, ठीक है? तो यहाँ आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैंने 7 एडिटिंग प्रोसेस लिखा है जिससे हम अपने कंटेंट को और अच्छे से एडिट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर एंड स्पेलिंग को फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने देखा कि ये ब्लॉग पोस्ट के चेकलिस्ट क्या-क्या हैं, हमें ब्लॉग पब्लिश करने से पहले हमें किन-किन बातों की ध्यान रखना चाहिए, हमारे ब्लॉग में क्या-क्या कंटेंट होनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।